से एक वाकया सीरत सहाबा से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। कौन नहीं जानता अपने आका, हमारे आका, पूरी दुनिया के आका कि चचा मोहतरम हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इस्लाम लाने का भी बड़ा अहम वाक़या है। मुख्तलिफ रवायात हैं। अबू जहल ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। किसी ने जाके हजरत अमीर हमजा से कह दिया कि ए अमीर हमजा, आपके खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने खानदान के हर छोटे बड़े को इकट्ठा करके ये नसीहत और वसीयत की थी कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पोते का ख्याल रखना। लेकिन अफसोस कि तुम जैसे बहादुर और तुम ऐसे जवान मर्द के होते हुए मेरे माना के अगरचे तुम ईमान नहीं लाए हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में और तुम्हारे होते हुए अबू जहल तुम्हारे भतीजे की शान में गुस्ताखी करे, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। खानदानी विरासत और खानदानी जबिल्लत और खानदानी फितरत के खिलाफ है। इतना सुनना था कि हजरत अमीर हमजा तैश में आ गए। फौरन तलवार को अपने नियाम से निकाली और चले। अबू जहल कसर कलम करने के ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन चले इसलिए कि खानदानी अजमत और खानदानी विरासत में जो एक बुलबुला आया था उसकी तस्कीन उसी वक्त होती जब हजरत अमीर हमजा अबू जहल की गर्दन काट देते। चले रास्ते में किसी और से नहीं, उनके भतीजा, उनके अजीज अकायद आलम आफ्ताबी रिसालत महताबी नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है। सरकार ने अपनी निगाही नबूवत को उठाया तो देखा कि आज मेरी चचा का मूड बदला हुआ है, गैज़ो ग़ज़ब में है, जलाल में है और तलवार नियाम से बाहर निकली हुई है। और अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई शख्स अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाल के चलता तो ऐलान हो जाता, सब समझते कि भाइयों फला शख्स से खबरदार, होशियार हो जाओ, इसलिए कि उसकी तलवार नियाम से बाहर निकली हुई है। आज वो नहीं तो कल किसी का गर्दन काटेंगे, होशियार, उनसे बच के चलो, कहीं तुम ही न उसके जद में आ जाओ। इतना पूछा, चचा मोहतरम मामला क्या है? आहा, कुर्बान जाइए अपने आका के अखलाक पर, कुर्बान जाइए सीरत नबी पर, कुर्बान जाइए आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अखलाक पर। हजरत अमीर हमजा ने कहा, ये मेरे भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुमने एक नई दीन की तबलीग का बेड़ा उठाया है। मैंने तुम्हारे दीन को अभी कबूल नहीं किया है, लेकिन हमारे रगों के अंदर जो कुरैशी और आशमी का खून है उसके अंदर हरारत पैदा हो गई है कि मुझ जैसे जवा मर्द की रोशनी में अबू जहल की ये ताकत और जुर्रत हो गई कि मेरे होते हुए मेरे भतीजे को गाली दे। ये तलवार मेरे नियाम से निकली हुई है, आज मैं उसकी गर्दन काट कर रहूंगा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ये बताओ तुम इससे राजी हो या नहीं? तुम इससे खुश होगी या नहीं? आज तुम्हारे मैं दुश्मन को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। पूरी दुनिया के तमाम मजहबी जो अपने अपने रिफॉर्मर और अपने अपने मुक्तदा और अपने अपने पेशवा की अजमत को बयान कर रहे हैं, अगर उनकी माँ ने उनको दूध पिलाया है तो हमारे और आपके आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब आलीशान का कोई जवाब और कोई बात कोई और किसी मजहब का रिफॉर्मर हो तो उसकी सीरत में निकाल कर बता दीजिए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अमीर हमजा खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि आज हम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सीरत की वसीयत पर अमल कर रहे हैं।
कि हम आज अपने भतीजा के दुश्मन का सर कलम करेंगे। तो जानते हैं हमारे आका ने क्या जवाब दिया? समाज फरमाइए, हमारे आका ने क्या जवाब दिया? जिंदाबाद। हमारे औलाद के आका व मौला आफ्ताब रिसालत माहताब नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चचा मोहतरम, आपका भतीजा आपके इस अमल से राजी और खुश नहीं होगा। इतना कहना था तो जैसे एक शोले जवाला पर आग रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए तो शोले जवाला किस कदर ठंडा हो जाएगा। तो जो हरारत आई थी एक कुरैशी और हाशमी के खून में, वो हरारत ठंडी हो गई कि पूरी दुनिया दुश्मनों के मारने पर खुश होती है और मेरा ऐसा भतीजा जो ये कह रहा है कि मैं इससे राजी और खुश नहीं हूंगा। हज़रत अमीर हमजा तारीख के सफात गवाह हैं, कहते हैं हे मेरा भतीजा तू बता कि तेरी रजा किसमें है। मेरे आका एक रवायत के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप अपने भतीजे को राजी रखना चाहते हैं तो अबू जहल की गर्दन को मत मारिए, बल्कि अपने भतीजे का लाया हुआ पैगाम सरमदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक रवायत के मुताबिक आपके ऊपर मेरे आका के इरशाद का इतना असर पैदा हुआ, इतना असर पैदा हुआ कि उसी वक्त अपने आपने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बात आगे बढ़ गई। मैं अपने मौजू के ताल्लुक से उनका वाक़या पेश करना चाह रहा था। जब ईमान ले आए तो एक मर्तबा आपके एक साथी साहबी रसूल दोनों चले, ये प्रोग्राम तय किया कि आप दुआ करना, मैं आमीन कहूँगा, और जब आपकी दुआ मुकम्मल हो जाएगी तो तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूँगा। कितनी अच्छी बात है। चले साहबी रसूल ने दुआ किया, इलाहुल आलमीन तेरे इस फकीर बंदा की आखिरी आरज़ू और गुजारिश ये है कि मैदानी कारज़ार गर्म हो, एक तरफ बातिलों का लश्कर हो और दूसरी तरफ हमारे आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लश्कर हो। हमारी निगाह अपने आका को देख रही हो और आका की निगाह हमें देख रही हो, उस मैदानी कारज़ार के मंजर को भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हो। तो उसी आलम में मेरे आका की आवाज़ हमारे कानों से टकराए, ऐ सहाबी रसूल अब मैदानी कारज़ार में तुम्हारे खून और तुम्हारी जवामर्दी की जरूरत है। इतना सुनना हो कि मैं घोड़े पर सवार हो जाऊं और पूरी शान शौकत और तस्को एहतशाम के साथ एक गाजी और मुजाहिद की हैसियत से मैदानी कारज़ार में पहुंचूं और अपने आका के हुक्म की तामील में इन कुफ्फार और इन बातिलों की गर्दनों को गाजर और मुजी की तरह काट दूं। और इस मंजर को मेरे आका मुलाहिज़ा फरमा रहे हो। जब मैं खूब काटूं तो फिर मैं अपने रसूल की बारगाह में पहुंचूं तो मेरे रसूल हमारे उस वाक़या को देखकर इतना खुश हो जाएं कि मुझे गाजी और मुजाहिद का खिताब अता फरमा दे। आपकी दुआ खत्म हुई तो हज़रत अमीर हमजा ने दुआ फरमाई, उसी को अपने मौजू के हवाले से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मोमिन और यहूदी में क्या फर्क है। हज़रत अमीर हमजा ने दुआ फरमाई, या इलाहुल आलमीन मैदान कारज़ार गर्म हो, एक तरफ कुफ़ारे मक्का दुश्मनाने रसूल और दूसरी तरफ हम अस्हाबे रसूल। आका की निगाह मुझे देख रही हो, हम आका को देख रहे हो, मैदान कारज़ार का सारा मंजर मेरे आका के सामने हो। उसी आलम में मेरे आका आवाज़ से मुझे मुखातिब हो और कहे, हे मेरे चचा अमीर हमजा, अब आप के खून की और आपके मुजाहिदाना शान और शौकत की मैदान कारज़ार में जरूरत है। मैं फौरन घोड़े पर सवार हो जाऊं, एक गाजी और मुजाहिद की शक्ल में और घोड़ा दौड़ाता हुआ काफिरों की महफिल में पहुंचूं और गाजर और मूली की तरह पुश्ते उड़ाते हुए काफिरों को तहत देख कर। लेकिन या इलाहुल आलमीन, तवज्जो इनायत फरमाइए, लेकिन या इलाहुल आलमीन तेरे इस फकीर बंदा की तमन्ना और आरज़ू ये है
कि हर चार तरफ से कुफारान मक्का का हमला मेरी जिस्म के ऊपर आए, मैं जख्मों से चकनाचूर हो जाऊं, मेरा घोड़ा जख्मों से चकनाचूर हो जाए, यहां तक कि मैं जमीन के ऊपर गिर जाऊं, बेहोशी तारी हो जाए और मेरी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाए। लेकिन या इलाहुल आलमीन, मेरी तमन्ना अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मेरी तमन्ना और आरज़ू ये है कि उस मैदाने कारज़ार में कुफार के झुरमुट में मेरी लाश मौजूद हो तो एक जत्था काफिरों का आए, वो मेरी नाक काट ले, मेरी आंख निकाल ले, मेरे कान काट ले, मेरी जबान काट ले, मेरे होंठ काट ले। या इलाहुल आलमीन, मेरी आखिरी आरज़ू तमन्ना ये है कि एक ऐसा जत्था भी आए जो मेरे सीने को चाक कर दे और मेरे कलेजी निकाल कर वो चला। आप दुआ फरमा रहे हैं और आपके साथी आमीन कह रहे हैं। उनकी भी दुआ कबूल हुई और हजरत सैयदना अमीर हमजा की भी दुआ कबूल हुई। बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। साहबा ने पूछा कि अमीर हमजा, आपके साथी की दुआ तो समझ में आ रही है और आपकी दुआ भी यहाँ तक समझ में आ रही है कि आप जामे शहादत नोश फरमाएं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया से जाने के बाद एक जत्था आए, आपके आँख, कान, नाक, होंठ, जबान सब काट लें। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप दुनिया से जा चुके हैं, आपके सीने को चाट करके आपकी कलेजी को निकाले और चबा ले। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, यही वो मंजिल है इश्क की, यही वो मंजिल है वारफ्तगी की, यही वो मंजिल है अकीदत की, यही वो मंजिल है मोहब्बत की, यही वो मंजिल है फिनाइयत की। सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि जो मैदाने कारज़ार में शहीद होगा वो उसी हाल में मैदाने माशर में उठाया जाएगा, खून भी नहीं धोया जाएगा, बहता हुआ खून होगा। शोहदा के कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, वो कपड़ा साज जाएगा। तो मैं भी मैदान महशर में उठूंगा तो मेरे कपड़े खून आलूद होंगे, खून बह रहा होगा, मेरी नाक कटी होगी, मेरे कान कटे होंगे, मेरी जबान कटी होगी, मेरा सीना चाक होगा और मेरे सीने से निकाली गई हुई कलेजी को चबाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि अमीर हमजा, मैंने तुम्हें बड़ी अच्छी आंख दी थी, वो आंख क्या हो गई? मैंने तुम्हें बड़ी अच्छी नाक दी थी, नाक क्या हो गई? मैंने तुम्हारे अच्छे होंठ दिए थे, वो होंठ क्या हो गए? मुझे एक जवान जैसा तुम्हें कलेजी दिया था, वो कलेजी क्या हो गई? वहाँ अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे, शोहदा भी होंगे, मुजाहिदीन भी होंगे। उसी आलम में मैं जवाब दूंगा, या इलाहुल आलमीन, मैंने ये सोच कर तलवार को अपने हाथ में लिया था कि आज मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे शहादत का जाम अता फरमाए और उस मैदान महशर में मैं ये ऐलान करता हुआ नजर आऊंगा, जान मांगो तो जान दे दूं, जान मांगो तो जान दे दूं, माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दूं। या इलाहुल आलमीन, आपके महबूब, हम अपने नबी के जाहो जलाल और अज़मत नबूवत और रसालत की बका के लिए मैंने आंख निकलवाई, खुदा फरमाएगा कि तुम सही कह रहे हो। नाक कटवाई तुम, तो अल्लाह फरमाएगा तुम सही कह रहे हो। ये है मुजाहिदाना किरदार अहले ईमान और अहले यहूदियत के दरमियान फर्क का। इसी को कुरान फरमाता है कि यहूदियों, अगर तुम हक पर अपने को समझते हो, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मौत की तमन्ना और आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। मोहतरम भाई, तमन्ना करने में क्या होता है? यहूदी तमन्ना कर दे नहीं, कुरान का फैसला समाप्त फरमाइए, हुफ़ाज़ कुरान से पूछिए। ये मुफस्सिरीन की एक जमात है, असातिज़ा ये अशरफिया की, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि एक उस्ताद अपनी जगह इल्म मार्फत का वो समंदर बेकरार और जबल सामिख है,
कि बड़े बड़े इदारों के तमाम असातिज़ा को एक जगह करते तो अशरफियत के एक उस्ताद का तकाबुल नहीं हो सकता और मुकाबला नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तमन्ना करने में क्या है, लेकिन नहीं, आलिमुल गैब व शहादा इरशाद फरमाता है वला यतमन्ना। ये यहूदी जिंदगी के ऐसे खूगर हैं, ये यहूदी मौत से इस कदर लर्ज़त बरंदाम हैं, वो कभी भी इसकी तमन्ना और आरज़ू नहीं कर सकते। चुनांचे अभी भी हम ये मंजर देख रहे हैं मोहतरम हजरात, मौत आना ये हर इंसान के लिए जरूरी है। कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय के लिए फना है, अगर बका किसी के लिए है तो अल्लाह की ज़ात से है। इस हादसे फाजिया पर अज़ीज़ मिल्लत जो इस वक्त पूरी जमात अहले सुन्नत की आबरू और अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की शान और हुजूर हाफिज़ मिल्लत की तमन्नाओं और आरज़ुओं का चमकता हुआ रोशन सितारा, कोई उनके कल्बे हज़ी से तो पूछे कि हजरत आप किन मसाइब से दो चार हो रहे हैं। तो अभी हमारे फाजिल शहजादे अजीज मिल्लत हजरत नईम मिल्लत ने इख्तिसार के साथ एक नक्शा खींचा। कुछ ही दिन पहले हज्जन साहिबा का इंतकाल हुआ। कुछ ही दिन पहले कोरोना में बड़े ही हसीन और जमील मुस्कुराता हुआ चेहरा तमन्ना और आरज़ुओं का पैकर बनकर कोरोना में दुनिया से चले गए। और फिर उसके बाद आपके दामाद जो मुबारकपुर के थे, ऐसा सख्त एक्सीडेंट हुआ कि 1 साल तक वो ज़ेरे इलाज रहे। और फिर अब ये कि फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही देखते देखते आनन फानन चंद ही महीनों में अलालत के उस दिहलेज पर पहुंचे कि अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो हजरत अजीज मिल्लत हो या हजरत नईम मिल्लत हो या इस खानवादे के जो भी खुर्दो कला हो, उनके कल्बे हजी को कैसा आपने मुतासिर पाया। मेरे भाइयों, कलम से उसे लिखा नहीं जा सकता और जबान से उसे बयान नहीं किया जा सकता। मैं आया, हजरत अजीज मिल्लत की जियारत हुई, मैंने चेहरा को देख लिया कि जो शख्सियत हमेशा बागो बहार का मुजस्समा बनकर अब्दुल बदलान कलीमी से मुलाकात करता था, आज उनके चेहरे के ऊपर अफसरदगी है, आज उनके चेहरे के ऊपर हुज़्न मलाल है। मोहतरम हज़रात, ये अपनी जगह मुसल्लम है कि हज़रत अजीज मिल्लत की जिंदगी में और उनके शहजादा की जिंदगी में उनकी साहिबजादी और उनकी नवासियों की किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वक्त से पहले, ये हमारे लिहाज से, अल्लाह के नजदीक तो हर चीज मुकद्दर है, वो बड़े तवील से पहले अगर कोई दामाद दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर कोई शहजादा दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर अहलियत दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उनके ऊपर क्या असर का पहाड़ टूटता है। मेरे भाइयों, वो हमारे और आपके बयान से भी कासिर है और फिक्रो फरासत से भी बाहर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जबले मुस्तकीम जैसा सब्र अजीम अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और ये वो बाजू हैं जो आजमाए हुए हैं। आइए मैं आपको जरा सैर कराऊं अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के उस आखिरी तारीख के सफ़ात की तरफ, जब आप अल-जामिअतुल अशरफिया में ज़ेरे तालीम थे और ये नाचीज़ भी ज़ेरे तालीम। मेरे ये मखदूम ज़्यादा हैं, उस्ताद ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा हमारा इनका दोस्ताना है कि हमारे असातिज़ा अशरफिया बार बार कह चुके हैं कि आपके साथ अज़ीज़ मिल्लत की बेतकल्लुफ़ी देख कर मुझे हैरत हो रही है कि बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मशाइख ज़बान खोलने की जरूरत नहीं करते, लेकिन वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी और शाइस्तगी के साथ आप तंज़ो मज़ाह कर रहे हैं और उसी शाइस्तगी के साथ आप उसका जवाब दे रहे हैं।
हुजूर हाफिज मिल्लत कि जब विशाल हुआ, पूछिए हजरत से, मुबारकपुर में नहीं थे वो, अब्दुल मन्नान कलीमी के साथ घोसी की सरजमीन पर दारुल उलूम शम्सुल उलूम की छत पर आराम करवा रहे थे। मुझसे मिलने के लिए सरकार आए थे, दो काम से आए थे। मैं कुछ बीमार था तो मेरी इयादत के लिए, और ये भी एक प्रोग्राम था कि डॉक्टर शकील साहब मिसबाही, जिन पर हुजूर हाफिज मिल्लत और पूरा फर्जंदान अशरफिया का काफिला फख्र करता था, बड़े काबिल और बड़े तबीब हाजिर और कामयाब डॉक्टर, उनका भी इलाज चल रहा था, तो उनसे मशवरा करने के लिए आए थे। मेरे ख्याल से रात के 12 बज रहे थे या 1 बज रहा था कि मेरे नाम से मुबारकपुर से एक रुका पहुंचा, मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी, आप फौरन हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब को भेज दीजिए, सवारी उनके साथ है। ये खत पढ़ा गया, मैंने कहा कि हुजूर ये खत आया है, अब आप फौरन अभी मुबारकपुर चले जाइए, सवारी नीचे तैयार है। अल्लाह शाहिद है कि हजरत अजीज मिल्लत ने भी समझ लिया और हमने भी समझ लिया। सरकार हाफिज मिल्लत बीमार चल रहे थे, हादसा हो गया, कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाले। हम हजरत को लेकर नीचे आए, सवारी तैयार थी और रात ही में हजरत अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर पुराना मदरसा है, कोहराम मचा हुआ था, इंसानों का ठाठे मारता हुआ मजमा था, जो हुजूर हाफिज मिल्लत की जियारत के लिए लाइन में सब खड़े थे। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, परसों होकर आपका जनाजा हुआ। पूरा अहले मुबारकपुर और जो उलमा जहां कहीं भी थे, जहां सुना वो यहाँ आ गए। और आइए, मैं अहले मुबारकपुर से गुजारिश करता हूं और एक बात कहता हूं, बाप जब जाने का वक्त होता है तो अगर वो खानकाही है तो अपना सज्जादा नशी और वली अहद मुकर्रर करके और ऐलान करके जाता है। इदारे का कोई बड़ा शख्स जाता है तो अपने साहिबजादे के लिए कुछ वसीयत करके जा रहा है, लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत की हयात तैयबा का एक ऐसा अहम सफ़ा है कि उन्होंने अपने शहजादी की तरबियत तो जरूर की, बुखारी शरीफ नहीं पढ़ी थी, तो आपने अपने काशाने अक़दस पे अपने शहजादे को बुखारी शरीफ का मुकम्मल दर्स दिया। और जिस रात में आपका विसाल पुरअनवार हुआ तो वहाँ जो हदीस शरीफ आपने दर्स दिया वो मौत के ताल्लुक से, कोई वसीयत नहीं, कोई ऐलान नहीं कि मेरे बाद अब्दुल हफीज को सरबराह आला बना देना। एक से एक बड़े से बड़े आलिम और बुजुर्ग और लोग थे, लेकिन कुर्बान है हम मजलिस शूरा के ऊपर, अहले मुबारकपुर के ऊपर, और 3 मजलिस शूरा के अरकान कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादिरी साहब और खतीब मशरिक हजरत अल्लामा नज़ामी साहब और शायर इस्लाम हजरत बेकल साहब पर उन्होंने कहा कि अशरफिया मुबारकपुर का सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अगर तुम बका चाहते हो तो बिल इत्तेफाक शहजादे आला हज़रत तो सरबराह आला बना दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो एक मजलिस शूरा की लग गई, कोई वसीयत नहीं, कोई विरासत का मसला नहीं, कोई ऐलान नहीं, और हमने देखा कि पेदर नकुनद पेसर तमाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, पेसर तमाम कुनद, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी भी औलाद हुई है कि जिस काम को बाप अधूरा छोड़ कर जाते हैं तो उनका शहजादा सिर्फ उसको बाकी नहीं रखता बल्कि उसको औजे सुरैया तक पहुंचाता। हुजूर अजीज मिल्लत ने पहली बार वादी नजर में कोई तजर्बा नहीं, लेकिन नहीं, दुनिया का तजर्बा उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मिला था, और दिन का तजर्बा हुजूर हाफिज मिल्लत की
सोहबत फैज ने उनको अता फरमाया था। आपने अल-जामिअतुल अशरफिया की सरबराही की बागडोर ऐसी संभाली कि जो सिर्फ आपने अपने वालिद गिरामी के मिशन को बाकी ही नहीं रखा, बल्कि उनके मिशन को ऐसा आगे बढ़ाया तो बस 4 चांद लगा दिया। मोहतरम हज़रात, बड़े खुशनसीब है पूरी जमात अहले सुन्नत, और इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर झगड़े का डर नहीं होता, इंतशार का कोई खौफ नहीं होता, तो मैं बड़े बड़े इदारों का नाम आपके सामने पेश कर देता कि बाप के दौर में वो इदारा बहुत तरक्की किया, लेकिन बेटा खा पका के बराबर कर दिए, खा पका के बराबर कर दिए, और इदारे के मकासद को महदूद कर दिया। लेकिन हजरत अजीज मिल्लत की जात की मिसबाहियत सिर्फ अल-जामिअतुल अशरफिया के फारिग तहसील आलिम को नहीं कहते, बल्कि मिसबाहियत को दूसरा नाम फिक्रो बसीरत है। मिसबाहियत का दूसरा नाम क़यादत है। अब तो बड़े बड़े इदारों से खत आता है कि मुझे आलिम चाहिए, फाजिल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो मिसबाही हो। ये मिसबाही क्या चीज है? तो आइए मैं आपको बताऊं, यहां जो पढ़ के मिसबाही बनकर जाता है वो सिर्फ आलिम ही नहीं होता, वो सिर्फ अदीब नहीं होता, सिर्फ मुफ्ती नहीं होता, बल्कि बफैज़ाने हुजूर हाफिज मिल्लत, जहाँ वो मुफ्ती है, आलिम है, खतीब है, मुकर्रिर है, साहिब कलम है, वही अल-जामिअतुल अशरफिया के दरो दीवार में यहाँ की रोटी खाने के बाद अल्लाह ताला उनको फिक्र भी अता फरमा देता है। वो फिक्र इस्लामी है, और बसारत भी अता फरमा देता है, वो बसारत ईमानी है, और क़यादत भी अता फरमाता जाता है, वो क़यादत इस्लाम है। हम जितना भी फख्र करें इसमें जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिर में एक बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ। घंटी बज गई, घंटी बज गई, हमने सुन लिया। देखिए, जो अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग होता है, कभी भी फारिग हुआ हो, वो मिसबाही है। और अल्लामा जाहिद सलामी साहब की तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि वो अल्लामा मुबारक हुसैन साहब मिसबाही के यारगार थे। सफ़र में साथ, हज़र में साथ, एक साथ रहने में साथ, हंसने में साथ, हंसाने में साथ, मुस्कुराने में साथ, और मुस्कुराहट पैदा कराने में साथ, खाने में साथ, ज़ियाफ़त में साथ, ऐसी दोनों शख्सियतें थीं। आइए मैं आपको बताऊँ, मिसबाही पहले नहीं लिखा जाता था, बहुत कम लिखा जाता था। हमारे एक साथी थे, बड़े काबिल थे, मालूम नहीं इस दुनिया में है कि नहीं, मौलाना अब्दुल वकील साहब देवरियावी, वो अपने नाम के साथ फिरदौसी लिखा। मैंने कहा कि भैया मिसबाही लिखा करो। कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम है कलीबी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का तारीखी नाम बाग़ फिरदौस, लिहाजा हम उसी निस्बत से फिरदौसी लिखते हैं। तो मैंने कहा कि मौलाना अब्दुल वकील साहब, बड़े आप ज़हीन फ़कीन हैं, असातिज़ा आपके ऊपर फ़ख्र करते हैं, हमारे इस इदारे का तारीखी नाम है बाग़ फिरदौस, लेकिन असल नाम तो मिसबाही। आप मिसबाही लिखिए, लेकिन बहरहाल सिर्फ उनके नाम के साथ मैंने फिरदौसी लिखा हुआ सुना, लेकिन बहुत कम मिसबाही कहा जाता था। ये फैज़ान है और ये कारनामा है, पूरे दावा और सच्चाई के साथ अर्ज कर रहा हूँ। फारगीन अशरफिया के साथ लफ्ज़ मिसबाहियत लिखने का और बोलने का जो फरोग हासिल हुआ है, ये कारनामा है फख्रे सहाफत हज़रत अल्लामा मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुनिया से चले गए उनको भी मिसबाही लिखा, जो दुनिया में मौजूद हैं उनको भी मिसबाही लिखा, और जो अकाबिर हैं उनको भी मिसबाही लिखा, और जो मशाहिर हैं उनको भी मिसबाही लिखा, और जो असागिर हैं उनको भी मिसबाही लिखा। अब तो मैं ये कहूँगा कि अब तो फारिगीन अशरफिया का उर्फी अलम हो गया मिसबाही। सुभान अल्लाह। अभी तो आप कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मियाँ मुबारकपुर के लोग क्यों नहीं कहेंगे मिसबाह? सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत की तारीफ करो तो अहले मुबारकपुर की तारीफ हो रही है।
फर्जंदान अशरफी की तारीफ करो तो मुबारकपुर की तारीफ हो रही है, अजीज मिल्लत की तारीफ करो तो अहले मुबारकपुर की तारीफ हो रही है। अशरफियत को मुबारकपुर से नहीं अलग किया जा सकता और मुबारकपुर को अशरफियत से नहीं अलग किया जा सकता। और ये सब तरबियत है हुजूर हाफिज मिल्लत की। दुनिया में हमने बहुत देखा, बहुत सुना कि चंदा देने वाले को मना नहीं किया जा सकता, दे रहा है देने दो, लेना है। लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत एक ऐसी शमई रूहानियत का नाम है जिसके ऊपर अहले मुबारक जब फिदा होते थे और जोश और जज्बे में आते थे तो हुजूर हाफिज मिल्लत की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए दादो दहिश का वो खजाना खोल देते थे। और तारीख मुबारकपुर की गवाह है, इस सब सरजमीन के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी कि हुजूर हाफिज मिल्लत अपने कायद, अपने चाहने वालों को अब इससे आगे चंदा देने से मना फरमाते थे। ये कैसी तरबियत है, ये कैसी सोहबत है, ये कैसी तासीर है, ये कैसी रूहानियत है। लहाला जिन्होंने हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा वो भी उनका दीवाना है, और उनकी नस्लों ने अगर हाफिज मिल्लत को नहीं देखा तो उनकी औलाद दर औलाद को देखकर उनका दीवाना है। मैं हजरत नईफ मिल्लत से इतना खुश हूँ इसलिए कि मेरे सामने 50 साल हालात हमारी निगाहों के सामने है कि जब कोई अशरफिया का प्रोग्राम होता है तो मैंने नईम मिल्लत को देखा कि इनके ऊपर शहजादगी का कोई तलातुम नहीं नजर आता, कोई तलातुम नहीं नजर आता कि मैं शहजादा हूँ अजीज मिल्लत का सरबराह आला का, बल्कि वो एक आम दीवाने अशरफिया की हैसियत से प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। लिहाजा मुझे कह लेने दीजिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने अजीज मिल्लत की तैयारी की है कि तुम्हें कौम की अमानत हो, कौम को संभालना है, और अजीज मिल्लत ने अपने इस शहजादे की ऐसी तरबियत की है कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन ये यादगार तुम्हारे बाप की भी है और तुम्हारे दादा की भी है, अब तुम्हारे उस्ताद की भी है और दादा उस्ताद की भी है, बल्कि इसकी कड़ी अगर किसी जात से मिलती है तो वो सैयदना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी भी है। लिहाजा नईम मिल्लत जिस तरीके से मेरे बाप ने मुझको संभाला और परवरिश की, अब तुम्हारी मैं परवरिश कर रहा हूँ। इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ और बका का सारा निज़ाम जिस तरीके से हुजूर हाफिज मिल्लत के फैज़ान से मेरे साथ कायम हुआ तो आने वाला वक्त खुद गवाह होगा कि मेरे बाद अब तुम ही को संभालना है। ये अहले मुबारकपुर वाले खूब जानते हैं कि अशरफिया का तहफ़्फ़ुज़ किससे होगा, चुनांचे मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। उन्होंने हमेशा जो फैसला फरमाया है वो अशरफिया मुबारकपुर की बका और तरक्की के लिए फैसला किया, और अहले मुबारकपुर के इस फैसले में कल भी दम था, हुजूर हाफिज मिल्लत के दौर में भी दम था, अजीज मिल्लत के दौर में भी दम है। बड़े खुशनसीब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर कर दी, लेकिन अगर नईम मिल्लत की इजाजत हो तो एक पढ़ा मैं असातिज़े अशरफियत से गुजारिश करूंगा कि अगर आज इतनी बड़ी फील्ड होती किसी के पास तो अजीज मिल्लत के 1 करोड़ मुरीद होते, लेकिन कभी उन्होंने अपना कोई एजेंट बनाया हो या यहाँ के उस्ताद ने कोई ऐसा कारनामा पेश किया हो कि हमारे घर के सारे लोग हजरत से मुरीद हो जाऊं? नहीं। क्यों? बेलौसी खालिसन लिवज्हिल्लाह, अल्लाह ने जिनको हिदायत दी वो इनके दामन से वाबस्ता हो गए, लेकिन किसी की तरफ से ये कोशिश तो दूर की बात है, ये तसव्वुर भी नहीं किया। और मैं मज़ाह के साथ ये अर्ज करूं, यहाँ तो हर उस्ताद अशरफिया के सामने उनके हाथ में उनका मैं मदंदा। मोहतरम हजरात, मैंने आपका वक्त बहुत ले लिया। मैं फिर हजरत अल्लामा फ़ख्र सहाबत की बारगाह में फातिहा पढ़ी। मालूम ऐसा हो रहा था कि अपने कब्र में बैठे हुए हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं।
अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत अज़ीज़ मिल्लत की शहज़ादी और उनकी नवासियाँ सबको सब्र जमील अता फरमाए और इस गुलशने अजीज़ के हर फूल को अल्लाह तबारक व तआला हुआ बहकाए और हर शमा को रोशन और मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए और उन्हीं के नूर से उन्हीं की रोशनी से हम जाप करो कशों को भी अल्लाह तबारक व तआला वो जज्बा अता फरमाए कि हम कल भी जिस तरह अशरफिया के थे आज भी अशरफिया के रहें और आने वाले वक्तों में भी अशरफिया के रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे रम ताजदारे हरम शहरे यारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में डाल दी ग़ैब में अज़मत मुस्तफा। डाल दी ग़ैब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत जिसने पैदा किए कितने लालों को है। जिसने पैदा किए कितने लालों को है। हाफिज़े दीनों मिल्लत हो सलाम। या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका।